नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश कुमार। आप देख रहे हैं सत्यवान समाचार। इस वक्त हमारी मौजूदगी अंबेडकर नगर जिले के ग्राम सभा मंदाहा में है और यहाँ पर अंबेडकर जी की मूर्ति लगाई गई है। पीछे फ्रेम में दिखाने की कोशिश करेंगे हमारे कैमरामैन। यहाँ पर मूर्ति जो लगी है उनकी उंगली तोड़ी जाती है, इनके द्वारा तोड़ा जाता है। अभी तक तो पता नहीं चला है। SHO महोदय कोतवाली जलालपुर यहाँ पर मौके पर आए थे निरीक्षण के लिए और यहाँ पर एक सिपाही रखे गए ताकि कोई विवाद ना पैदा यहाँ पर होने पाए और यहाँ ग्राम सभा के प्रधान और ग्राम सभा के लोग यहाँ पर इकट्ठे। नमस्कार, इस समय हम जनपद अंबेडकर नगर में मौजूद हैं और ये जो ग्राम सभा है मंदाहा है। पीछे फ्रेम में आपको महिलाएं दिखाई दे रही होंगी, बुजुर्ग नौजवान सब यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन इन लोगों के पीछे आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति भी दिखाई दे रही होगी। आपसे बताते हैं कि मनुवाद हम कह देते हैं तो शायद लोगों को बुरा भी लगता है कि मनुवाद क्यों कहते हैं। तो आज मनुवाद ना कह करके मैं रूढ़िवादी विचारधारा कहूंगा, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि आए दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों का खंडन किया जाता है, उनकी उंगलियों को तोड़ दिया जाता है, आए दिन उनके आंखों को फोड़ दिया जाता है। अब ये बताइएगा, सबसे बड़ा सोचने वाला विषय तो यह बन जाता है कि जो व्यक्ति अब दुनिया में नहीं है उससे क्यों इतना जलना। चलिए हम यहाँ के मौजूद लोगों से बात करेंगे, महिलाओं से भी बात करेंगे, यहाँ पे कुछ आए हुए युवा नेता हैं उनसे भी बात करेंगे। आ जाइए थोड़ा, बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। आए दिन देखने को मिल रहा है आजमगढ़ से अंबेडकर नगर, जौनपुर, सुल्तानपुर, आए दिन जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। क्या कहना चाहिए? ये जो अनुवादी विचारधारा के लोग जब ये लड़ाई से बाहर जा रहे हैं, ठीक, जब हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं और चीजों को देख रहे हैं तो उनके अंदर एक पुरानी जो कीड़ा है ना वो बाहर निकल के आ रही है। और इस तरह की घटनाएं जब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको डिस्टर्ब करने के लिए ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। ठीक है, हम जिनको अपना वो मानते हैं, ठीक है, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, इस योग को बनाया, अगर उनके साथ ये घटना हो रही तो हमारे साथ क्या होना चाहिए। वो ये साबित करना चाहते हैं हमारे पूर्वजों की मूर्तियां तोड़ के कि आप कुछ भी नहीं हो। और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि अगर इस पे एक निश्चित कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें क्या सुनिश्चित कार्रवाई नहीं हुई है? प्रशासन द्वारा सुन रहे हैं, यहाँ पे एक सिपाही मौके पे तैनात किया गया है कोतवाल साहब द्वारा। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई वाद विवाद ना हो। हमने जो है प्रशासन द्वारा, कोतवाल साहब द्वारा उंगली को मेंटेन करवा दिया गया सीमेंट से। क्या उचित कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, यहाँ के गाँव के लोगों की जो राय है वो ये है कि पहली चीज है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो जी। दूसरी चीजें ये है कि ये जो भूमि है ये भूमि बाबा साहब के पार्क के नाम से आवंटन की जाए। और तीसरी चीजें है कि जिन्होंने इस तरीके की मानसिकता की है, ठीक, इस तरह की गलतियां की है, उनके ऊपर मुकदमा लिख के उनको गैर मतलब इस तरीके से भेजा जाए ताकि दोबारा कोई भी व्यक्ति मूर्ति को छूने का प्रयास ना करे। ये गांव की मांग है और ये होनी चाहिए। और प्रशासन से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीजें बहुत जल्दी कर देनी चाहिए। लेकिन क्या अब तक कुछ पता चला है कि तोड़ने वाले कौन से लोग थे? ऐसा कोई जानकारी प्राप्त हुआ है? जानकारी का मतलब ये है कि किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन गांव के द्वारा बताया गया है कि यहाँ कुछ गाज गाजे हुए थे, सामने ही है आपके। अच्छा। तो जब गांव के लोग गए कि भाई इसको अपना उत्सव मनाना है तो आप हटा लीजिए इसको, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि नहीं हटाएंगे, जो करना आप कर लीजिए। तो यहाँ के लोग प्रशासन के पास गए और प्रशासन को एक एप्लीकेशन दिया, उसमें से प्रशासन आई भी और गाज को हटाई। हटाने के बाद रात में ये घटना हुई है। तो गांव के लोग यानी उनको बुरा लगा कि हमारे जो द्वारा रखा है हुआ जो वस्तु है, सामान है, इसको प्रेशर बना के हटवाया जा रहा है, ऐसा उनको फील हुआ होगा और रात में ऐसा कर देते हैं। यही कहना है। अब गांव के लोगों का कहना यह है कि हो सकता है घटना उनके द्वारा ही की गई हो, लेकिन मैं प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि आप जांच करिए और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ मुकदमा लिख के उसको जेल भेजिए। मैं अभी गांव के समिति के अध्यक्ष से बात कर रहा था, ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। और आपको भी पता होगा कि ये ऐसी समाज है, एक अमीरा समाज है, इसके पास धन नहीं होता, तो ये कहीं ना कहीं से थोड़े थोड़े चंदे इकट्ठा करके इस तरीके से वो मूर्ति लगाए हैं। नहीं, ग्राम प्रधान का भी दायित्व तो बनता है। ये बिल्कुल बनता है, लेकिन अगर ग्राम प्रधान नहीं करना चाहेगा तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये भी तो एक दायित्व बनता है ना। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी सुरक्षा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पूर्वज और इनकी सुरक्षा करना हमारा अधिकार है। ठीक, इनकी जमीन, इनके पार्क के लिए आवंटन करवाने की जो बातें चल रही हैं, ठीक, बहुत जल्दी, ठीक है, प्रधान जी से भी अभी रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द इसको जो है जो भूमि है, ठीक, इस भूमि को बाबा साहब के नाम से आवंटन कर दें, ठीक है, ताकि इस जमीन को सुरक्षित किया जा सके और कोई बाहरी व्यक्ति, ठीक है, यहाँ ना आ सके।
बताते हैं 14 अप्रैल समीप है और पीछे बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। मूर्ति को नहीं, उनके मूर्ति में उंगली है जो इंडिकेट करती है हमेशा जो है आगे बढ़ते रहिए, लेकिन क्या जलन होती है, लोगों को तोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ माताएं बहनें हैं, इनसे बात करेंगे कि ये लोग क्या सुनी है और क्या सुन करके यहाँ आई हैं और आखिर इनको या कोई बुलाया या फिर ये जो है बाबा साहब के प्रेम के प्रति समर्पित। मैंने आप यहाँ पे किसी के द्वारा बुलाई गई कि यहाँ पे सुनने के बाद आई? यहाँ पे जब हम लोग जब जाने की बाबा साहब की मूर्ति टूट गई है तब हम लोग आए। कैसे पता चला कि टूट गई है, कोई बताया? जी हम लोग यहाँ बराबर आते जाते हैं। बच्चे बताए क्या बता रहे हैं? बच्चे बताए हैं वहाँ की भीम बाबा की अंगुली टूट गई है। तब हम लोग आए हैं यहाँ। पुलिस आई थी? हाँ, प्रशासन आई। पुलिस आने के बाद में क्या आपको आश्वासन है? क्या बात कही पुलिस? क्या बात ही कहे हैं कि मतलब नहीं टूटना चाहिए था। अच्छा, प्रशासन यहाँ पे है भी मौजूद है। अच्छा। चलिए एक बात और जानना चाहेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले मूर्ति की जब उंगली जो है खंडित हुई है तो सबसे पहले कौन देखा है? भैया सबसे पहले कौन देखा था यहाँ पे कि मूर्ति की उंगली टूटी हुई है? छोटा बच्चा देखा। चलिए प्रधान जी, क्या इससे पहले भी कभी जो है यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति टूटी थी या फिर इस तरह से कोई काम हुआ था? कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ। ऐसा अगर हुआ है इसकी जिम्मेदारी इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा बहुत हैं। जैसे हमको बता सकते हैं आपकी कौन सी मेरी जिम्मेदारी हो सकती है इसमें? देखिए ऐसा मामला तहबरपुर थाने के अंतर्गत हुआ था। एक मिनट प्रधान जी, बुरा मत मानिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं मान रहे आप देखिए गांव की राजनीति कर रहे हैं, वो अलग विषय है। हाँ, कैमरा चलने दीजिए, वो मैं काट दूंगा, उसके लिए आप इशू मत करिए। ये बताइए, तहबरपुर में ऐसा घटना हुआ था, वहाँ के प्रधान पूरी जो है जिम्मेदारी लेते हैं, बाउंड्री करवाते हैं, छत लगवाते हैं, उसके बाद गेट लगवाते हैं। अब आप सुन लीजिए। हाँ, सीसीटीवी कैमरा साथ में लगवाते हैं। आज तक वहाँ पे मूर्ति नहीं टूटा। मेरी बात सुन लीजिए, तमाम जगह ऐसा है जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, बाउंड्री वॉल नहीं है, लेकिन कहीं नहीं टूटी है। ये दुर्घटना है और बहुत दुखद है। इससे बड़ी दुखद घटना नहीं हो सकती है जो मतलब इस तरह का को कृत्य किया गया है, मतलब उंगली तोड़ दी गई है। रही बात, आप शायद आपको जानकारी नहीं, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि ये जमीन जो है अभी क्लियर नहीं है। एक नंबर है जो ज्वाइंट है, इसमें कुछ लोगों की खतौनी है और बगल में खलिहान है, कुछ बंजर है। तो ऐसी स्थिति में बाउंड्री वॉल या लगाना या इसकी और व्यवस्था बनाना, मतलब मंच को छोड़ करके, इसके लिए जरूरी है पैमाइश। प्रशासन से बात हुई है, उन्होंने कहा ठीक है। आप किए हैं बात? जी, हम बात किए हैं, यशो भी आए थे, उन्होंने भी बात किया है और उनका भी आश्वासन है कि तहसीलदार से बात करके इसका जो है जमीन का निशान कराया जाएगा और जैसी स्थिति होगी, जितना मिल जाएगा, फिर इसकी बाउंड्री वॉल होगी या जैसा भी पोल लगाना शुरू होगा उस तरह से की जाएगी, मतलब बैरिकेटिंग कर दी जाएगी, जैसा भी लोग चाहेंगे उस तरह की व्यवस्था हो जाएगी। चलिए अच्छी बात है, इतना आप आगे सोच रहे हैं और कर रहे हैं। बाकी ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? मेरी बात सुनिए, ये सब के सब लोग जानते हैं, गांव के सभी लोग जानते हैं कि मतलब ये मूर्ति जब से लगी तब से हमने पूरा सहयोग किया है। ऐसा आप सबसे पूछ लीजिए कि प्रधान की भूमिका क्या रही, समझ रहे हैं? तो मतलब हम तो लगे हुए हैं पूरी तरह से और ये बहुत ही दुखद बात है। इसकी मरम्मत मतलब कराई गई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, कहीं दिक्कत भी न आए और काम भी पूरा हो जाए। तो पैमाइश हो जाएगी, इसके बाद बाउंड्री वॉल बन जाएगी। अगर जरूरत है तो सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा, क्योंकि बगल में ही पंचायत भवन भी है, तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, सुविधाजनक हो जाएंगी। चलिए अच्छी बात है, आप इतना सोच रहे हैं। हम पूरी तरह से सहयोग के लिए तैयार है, पूरी तरह से। धन्यवाद। बाकी आप लोग ये बताइएगा कि जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, जिनके द्वारा इतना बड़ा संविधान दिया जाता है भारत देश को, जिनके नियमावली पर देश उनको फॉलो करता है और लोगों को कहीं ना कहीं समानता का हक और अधिकार मिलता है, ऐसे व्यक्ति से जलन रखने वाले कौन से लोग हो सकते हैं? ऐसे विचार रखने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। जय हिंद। जिसको हम भगवान के रूप में देख सकते हैं, जिसके बल पर ये मूर्ति लगाई जा रही है, जिसके बल पर हम आप बोल रहे हैं, जिसके बल पर पुलिस प्रशासन यहाँ आता है, राज्य प्रशासन आता है, या कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई प्रधान बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है,
इस तरह की व्यवस्था देने वाले व्यक्ति का हम लोग प्रथम श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं उस व्यक्ति का। और इस तरह से कहाँ से अराजक तत्व आए? अराजक, आप तो सब जानकार हैं, अराजक तत्वों का न कोई जाति होती है, न उनका कोई धर्म होता है। वो सिर्फ समाज में क्या कहते हैं, वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं। और हम लोग मतलब बड़ी तहे दिल से उनकी निंदा करते हैं इस घटना की, और पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि इसमें इस तरह की बात न हो, सारी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। और उस व्यक्ति को जिसके बल पे ये पूरा संविधान चल रहा है, पूरा देश चल रहा है, नियम उपनियम सारे चल रहे हैं, जिसमें हमको आरक्षण मिलता है। अगर आरक्षण न मिला होता तो शायद ये स्थिति नहीं आती है। इन सबके लिए आरक्षण प्रधान जी, आप आरक्षण की बात कर दिए तो हम एक सवाल आपसे करना चाहते हैं। आरक्षण किस वजह से मिली थी, क्या आपको जानकारी है इस विषय की? नहीं, हम संविधान के बारे में बहुत तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सारी भूमिका बाबा साहब की है। इतना मैं जानता हूँ और कुछ नहीं जानता। ये आरक्षण की जो आप बात कर दी है ना, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आरक्षण का नाम मैंने इसलिए लिया कि शायद आज तक कोई 80 प्रधान पता नहीं कितने लोग होते कि नहीं होते। अगर आरक्षण न होता तो शायद जो 30% लोग 80 प्रधान होते हैं उसमें 1% होते कि नहीं होते, शायद न होते। हम ओबीसी हैं, पता नहीं हमको मौका मिलता भी कि नहीं मिलता। और बाकी आप तो देख रहे हैं कि समाज की पहली स्थिति क्या थी, हम पढ़ नहीं पाते थे, स्कूल नहीं जा पाते थे, तो फिर आगे कैसे बढ़ते? तो ये सारी व्यवस्था तो संविधान ने दिया। सही हो गई है, सुधरा तो है, बहुत ज्यादा सुधर गया है। तो नहीं है, सुधरा है। चलिए, धन्यवाद।